हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम जो ये क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है 10 थाउजेंड्स प्लस 10 हंड्रेड्स प्लस 10 टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो 10 थाउजेंड्स, तो 10 इंटू थाउजेंड प्लस 10 हंड्रेड्स, तो 10 इंटू 100 प्लस 10 टेंस, तो 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000 प्लस ये 1,000 प्लस 100। अभी अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 11,100। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला है द सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 12,112 बाय 11 एंड 13,223 बाय 13। तो हमें दोनों के रिमाइंडर का सम पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर 12,112 को 11 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 11 वन ज़ा 11, 1 आ गया, 11 वन ज़ा 11 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 0 और ये 2, तो 11 वन ज़ा 11। रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। 11 का रिमाइंडर 1 आ गया। अब नेक्स्ट था हमारा 13,223 को 13 से करना है, तो 13 वन ज़ा 13 हो गया, 0, ये 2 उतारा तो 0 हो गया, नेक्स्ट हमारा 2 हो गया, 13 वन ज़ा 13, तो माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 और ये 3, तो 13 7 ज़ा 91। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 + 2 3। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 56,431। तो हमें जो नंबर दे रखा है 56,431, ठीक है। तो हमें बोला है कि 6 का जो है वो क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमें 6 की और फेस वैल्यू जो है 4 का, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 6 इंटू 1000 इक्वल टू हो गया हमारा 6000। तो 6000 हो गया 6 का प्लेस वैल्यू। अब हमें बोला क्या है नेक्स्ट, फेस वैल्यू पूछा है 4 का। तो फेस वैल्यू हमारा सेम वही नंबर होता है, तो फेस वैल्यू 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो फेस वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 का 4, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। तो 6000 में से माइनस कर दूंगा अगर मैं 4, तो कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 5,994, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 36, 42 इज़, ठीक है। तो हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। अब ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एलसीएम होता है, ठीक है। और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है इन तीनों नंबर का और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं 30, 36 और 42 का। तो 2 से किया इसे तो ये 15 हो गया, ये 18 और ये 21। फिर 2 से किया तो 15, 9, 21। फिर 3 से किया तो 5, 3, 7, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 21, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0, 1260। तो हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या आएगा, अब एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है जो 30, 60 और 42 से डिवाइड हो रहा है,
वो है 6, तो इसका HCF हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1260 को मैं अगर 6 से गुना कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 को 0 से करा 0, 6 6 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, तो 7560 जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा है क्या है, हमें इसमें पूछा है 84 के वो सारे फैक्टर का सम फाइंड करना है जो 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 7 के कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन कौन से होते हैं, 7 होता है 14, 21, 28, 35, 42, 49 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं अगर 84 के, ठीक है, फैक्टर्स निकालूं, 84 के फैक्टर्स निकालूं, लेकिन मुझे वो फैक्टर निकालने हैं जो 7 से मल्टीपल हो। ठीक है, 7 के मल्टीपल हो। हम यहाँ पर वो सारे नंबर लिख लेते हैं जो 84 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर है जो 84 से डिविजिबल है, 7 है, ठीक है, 14 भी है, 21 भी डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल हो रहा है, 35 नहीं हो रहा है, 42 हो रहा है, और हमारा 49 नहीं हो रहा है, और लास्ट का जो होगा हमारा 84 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इन सब का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारे वो नंबर हैं जो 84 के फैक्टर्स हैं और 7 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का सम फाइंड करूं, ऐड करूं, तो कितना आएगा देखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करा हमारा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 प्लस इन दोनों को करा 49 प्लस इन दोनों को करा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 126। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 126, 49 और 21, 6 हो गया, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है व्हेन इट इज़ 8:49 PM इन दिल्ली। ठीक है, इट इज़ 1:19 AM ऑन द नेक्स्ट डे इन सिडनी, व्हाट टाइम विल बी इन सिडनी व्हेन इट इज़ 11:19 AM इन दिल्ली। अब इसमें ये बोला हुआ है कि अगर दिल्ली में अभी अगर टाइम हमारा 8:49 हो रहे हैं PM के, ठीक है, टाइम अगर दिल्ली में अभी ये हो रहा है, तो सिडनी में नेक्स्ट डे क्या टाइम हो रहा होगा, 1:19 AM हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि सिडनी में टाइम क्या होगा जब दिल्ली में अगर 11:19 AM का हो रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो दिल्ली और सिडनी दोनों का टाइम दिया हुआ है। दिल्ली में अगर टाइम हो रहा है 8:49 PM के, ठीक है, तो सिडनी में कितना हो रहा है 1:19 AM के। ठीक है, तो ये हो रहा है। अगर मैं दोनों में डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा, तो दोनों में क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकाल देते हैं, टाइम का कितना डिफरेंस है। तो दिल्ली का जो टाइम है वो हो रहा है 8:49 PM, मतलब रात के 8:49 हो रहे हैं। ठीक है, 12 बजे के बाद AM चालू हो जाएगा, तो देखते हैं 12 बजे और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है। अगर 12 बजे से अगर मैं देखूं 8:49 को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पर +60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 49 गए तो कितना बचा 11, और 11 में से 8 गए तो 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घंटे 11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है रात के 12 बजे तक, और आगे टाइम कितना दे रखा है सिडनी का 1:19। तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1:19। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 4 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 4.5 घंटे आ रहा है। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट का आ रहा है। ठीक है, अब आगे बोला था कि अगर दिल्ली में जो टाइम है वो हो रहा है 11:19 AM। ठीक है, ये हो रहा है सुबह के 11:19 हो रहे हैं, तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा होगा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 4 घंटे और 30 मिनट को। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 15:49। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 15:49 हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 12 बजे के बाद अगर मैं देखूं तो 12 के बाद 13, 14 और 15, 13,
14 और 15, तो ये 1 बजते हैं, ये 2 और ये 3, तो 3:49 PM के हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। तो अब इसमें ये बोला है कि जितने सेकंड 6 घंटे में होते हैं वो कितने दिनों के मिनट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारे पास 1 मिनट में जो है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएंगे हमारे 60 मिनट होते हैं, गुना 60 किया तो हमारे पास आ गया 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 6 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 6 आवर्स में हो जाएंगे हमारे पास 3600 सेकेंड गुना 6। ठीक है, अभी हम इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी है। अब आगे बोला है कि ये किसके इक्वल है, ये कितने दिनों के मिनट के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं हमारे पास बोला है कि 1 दिन में, ठीक है, अगर मैं देखूं 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 1 दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 1 दिन में कितने मिनट होंगे, तो 24 गुना 60 करूँगा तो कितना आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ़ मिनट्स आ जाएगा। अब हमें पूछा है कि ये जो नंबर ऑफ़ सेकंड आया हमारा 6 घंटे का, वो बराबर है कितने दिनों के। ठीक है, कितने दिनों, तो हमारे पास अब ये आ गया है कि 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, ये भी हमने निकाल दिया है, और 6 घंटे में कितने सेकंड है ये भी निकाल दिया है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3600 गुना 6 को हम भाग कर देंगे जितना 1 दिन में मिनट होते हैं, तो मतलब 24 गुना 60 से, तो इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, इसे काटा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 60 हो गया, 2 से काटा तो ये कितना हो गया, 15। तो कितने दिन होते हैं, 15 दिनों के मिनट के बराबर आ जाएगा हमारा 6 घंटे में जितने सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 125 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ़ 2 cities आर एक्चुअली 2000 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑन द मैप इज़। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अगर हम किसी मैप पर देखें तो अगर हाफ सेंटीमीटर जो है वो 125 किलोमीटर को शो करता है। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि अगर 2 सिटी है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ग्राफ पेपर पे उसको कितने डिस्टेंस में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमें बोला है कि अगर हमें दे रखा है 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है 2 सिटी के बीच का। ठीक है, तो मैप पर हम वो कितने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास आधा सेंटीमीटर जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है, 125 किलोमीटर को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे कर देना है मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल रख देना है। ठीक है, तो 125 इंटू एक्स आ गया इक्वल टू 1/2 इंटू 2000 आ गया। तो इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 1000 हो गया। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन में 125, 5 से कैंसिल किया 5, ये 40, 5 से किया तो ये 8, तो मतलब कि 2000 किलोमीटर को मैप पर कितने से रिप्रेजेंट करेंगे, 8 सेंटीमीटर से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोला है देयर आर 660 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 2/3 ऑफ देम आर बॉयज़, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेयर्स एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द स्कूल इज़। तो हमें यहाँ पर बोला है कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट है वो 660 है। ठीक है, अब आगे ये बोला है कि 660 टोटल स्टूडेंट है और यहाँ बोला है 2/3 कितने हैं, बॉयज़ हैं। तो अगर मैं इसका 2/3 निकालूं तो 660 का अगर मैं 2/3 निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 440। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब आगे ये बोला है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर प्लेयर, तो जितने टोटल बॉयज़ हैं उसमें से 3/4 जो है वो प्लेयर हैं। तो प्लेयर के लिए हम क्या करेंगे,
440 का 3/4 निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 330 बॉय आ गए। 330 बॉय कौन से हैं, वो जो प्लेयर हैं, ठीक है। अब आगे ये बोला हुआ है कि 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर। अब गर्ल्स में से भी हमारे पास 1/4 है वो प्लेयर हैं, तो टोटल गर्ल्स कितनी होंगी। देखो स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट थे 660, जिसमें से बॉयज़ निकले 440, तो गर्ल्स कितनी होंगी, दोनों का माइनस करूँगा तो 220 हमारे पास गर्ल्स हैं। अब 220 में से 1/4 जो है वो प्लेयर है, तो इसको करा तो ये कितना आ गया 55 × 1, 55 गर्ल्स जो है वो क्या है, प्लेयर्स है, ठीक है, ये प्लेयर्स हैं। अब हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने हैं स्कूल में, तो बॉयज़ में कितने प्लेयर थे 330, गर्ल्स में कितने हैं 55, तो 330 प्लस करा 55 से तो कितना आ जाएगा 385, 385 जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम दैट ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ये बोला है कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। हमें ये बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम दैट ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बोला है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है स्क्वायर की लेंथ का डबल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है तो इसकी साइड हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए 80 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की सारी साइड होगी, लेंथ भी और ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये बोला है इफ़ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर, ये तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सीज द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से कितना ज़्यादा आ रहा है, ये पूछा है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी डबल है, तो इसकी लेंथ हमारे पास 20 है तो इसकी 40 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालूँ तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 40 है, ब्रेथ 20 है, तो ये हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो साइड इसकी 20 आ रही है, ठीक है, तो 20 × 20 किया तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से कितना कम है 400, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 400 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर 1 में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।